आंखों में आंखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा हुआ क्या, बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया, हुआ क्या। मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। कुकी। यस मॉम, बताइए मेरे लिए और क्या काम है। फिलहाल के लिए तो अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। तो फिर आपने मुझे किस लिए बुलाया है? तुम अपने डैड को कॉल करके कह दो आज ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे। ओके, मैं डैड को कह दूंगी। और हाँ, ऑफिस से आते समय कुछ गिफ्ट्स लेते आएंगे। ओके, मैं बोल दूंगी। और कुछ नहीं, बस अपने डैड को टाइम पर आने के लिए बोल देना। वैसे ये गिफ्ट किस लिए? क्या आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, सुबह में मिसेस किम का कॉल आया था, तो हम वहीं पर जा रहे हैं। हम पहली बार उनके घर जा रहे हैं ना, तो हम खाली हाथ तो जा नहीं सकते। ये बात भी सही है, पर आप जा क्यों रहे हो? हम शादी की डेट फिक्स करने के लिए जा रहे हैं। पर इतनी जल्दी क्यों? अभी तो जिमिती की सगाई हुई है। पर मिसेस किम चाहती है ये शादी जल्द से जल्द हो। जब सगाई हो ही गई है तो शादी में क्यों देर करें? ये भी बात सही है। ओके, तो मैं डैड को बता दूंगी। ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? मैं डैड को बता तो देती, मगर मैं बताऊंगी कैसे? कैसे क्या? अपने डैड को कॉल करो और उन्हें बता दो। यही तो प्रॉब्लम है ना, मेरे पास तो मेरा फोन ही नहीं है। तो क्या तुमने अपनी फोन गुम कर दी? नो मॉम, मेरा फोन जिमी दीदू के पास है। तुम्हारा फोन जिमिन के पास क्या कर रहा है? वो एक्चुअली क्या है ना, जिमी दीदू का फोन कभी भी खराब हो जाता है, तो इसीलिए दीदू अभी मेरा फोन यूज कर रही है। ठीक है, तो तुम मेरा फोन यूज कर लो। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप खुद ही डैड को कॉल करके बोल क्यों नहीं देती? वैसे सर, ये काफी इंटरेस्टिंग एंटरप्राइज है। इस प्रोजेक्ट के बिजनेस में अम्यूजमेंट पार्क, मूवी थिएटर, एक्साइटिंग गेम जोन, ये सब होंगे। अम्यूजमेंट पार्क काफ़ी छोटा है, फैसिलिटी भी काफ़ी पुरानी है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। शुरुआत में सिनेमाज में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन इस एरिया में लोगों की संख्या मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, जिससे सेल्स कम होगी, हमारा प्रॉफिट कम होगा। आप ही बताइए, आपको क्या लगता है? कम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि इंटीरियर्स काफी आउटडेटेड है और एडवर्टाइजिंग भी नहीं हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इम्प्रूव हो सकता है। हमारे इन्वेस्टमेंट से यह पॉसिबल है। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे स्टैंडर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं तुम्हें बता दूँ, ये इन्वेस्टमेंट फार्म है, कोई चैरिटी नहीं। पोटेंशियल प्रोजेक्ट की कल्टीवेटिंग और टैपिंग भी तो हमारा बिजनेस ही है।
अगर हमारे 80% प्रोजेक्ट इतने ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे तो तुम्हें क्या लगता है हमारा प्रॉफिट कैसे होगा? लेकिन मेरी बात सुनो, मुझे 3 दिनों में नया प्रोजेक्ट चाहिए। ओके। हेलो आयु, तुम्हें पता है ना इस वक्त मैं बिजी रहता हूँ, तो फिर तुमने मुझे इस वक्त कॉल। रिलैक्स डैड, मैं हूँ, मॉम नहीं। क्योंकि पर ये तो आयु का फोन है ना। तो क्या मैं मॉम का फोन नहीं ले सकती? ले सकती हो, पर अगर तुम्हें मुझसे बात ही करनी थी तो तुम्हें अपने फोन से बात करनी चाहिए थी ना। यस डैड, आई नो, पर उसके लिए मेरा फोन मेरे पास भी तो होना चाहिए था ना। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि मेरा फोन दीदू के पास है। ओके, मैं समझ गया। अब ये बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? कॉल? वो तो मैं भूल गई कि मैं आपको किस लिए फोन की थी। क्या? रिलैक्स डैड, मैं तो बस मजाक कर रही थी। क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे काम के वक्त मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यस डैड, मैं जानती हूँ। तो फिर तुमने मजाक क्यों किया? आई एम सॉरी ना डैड, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ओके ओके, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू सो मच डैड। ओके, क्या तुम अब मुझे बताओगी तुमने मुझे क्यों कॉल किया है? ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही जरूरी बात है। ओके, मैं सुन रहा हूँ। ओके, तो आज आपको घर जल्दी आना है। पर किस लिए? डैड, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके बोलो। जब आप ऑफिस से घर वापस आओगे तो कुछ अच्छा तोहफे लेकर आइएगा। टॉफी? पर किसके लिए? वो सब आपको घर आने के बाद ही पता चलेगा। ओके, बाय। क्योंकि तुम हॉस्पिटल चली जाओगी ना? यस मॉम, मैं हॉस्पिटल से दीदू को घर ले आऊंगी। ओके, पर संभल कर जाना। आप भी। ओके बाय, मैं चलती हूँ। आउच। वो सही और गलत रास्ता दिखाने वाले को अपना खुद का रास्ता नजर नहीं आता क्या? मेरे हाथ पर चोट लग गई है। हाँ यार, क्या जैसे मैंने कहा कि मुझे चोट लगी, तुम्हारा तो आ निकल गया, आवाजें निकल जाती है, पता नहीं कैसे। देख के चला करो, होश में चला करो, ताकि लोगों को चोट ना लगे। एक्सक्यूज मी, मैं ना अपने ही ट्रैक पे चल रही थी। अच्छा, अपने ट्रैक पे? मोर लाइक अपने ट्रांस में चल रही थी। होश में चला करो, आसपास लोग होते हैं, चोट लग सकती है। एक सेकंड, जो खुद दूसरे को चोट देता है वो दूसरे से क्या ही चोट खाएगा। और हाँ, तुम ना अपने ट्रैक पे चल ही नहीं रहे थे, इसलिए तुम टकरा गए। तुम देख के चल रहे थे, नहीं चल रहे थे ना? ओ प्लीज, मुझे दिखता है, और मुझे क्या देखना है क्या नहीं मुझे पता है, मुझे बस तुम्हें नहीं देखना था। तुमसे बात करना ही ना बेकार है। तुमसे ना सवाल करना ही बेकार है। कैसे सवाल? यही कि तुम देख के नहीं चल सकती थी क्या? पर मैंने पूछा नहीं, बिकॉज मुझे पता है तुम देख के चल ही नहीं सकती। ओ हेलो, तुम देख के नहीं चलते हो, इसलिए सबसे टकराते रहती हो। पता नहीं अब तक कितने को ही जख्म दी होगी। सेम क्वेश्चन फॉर यू, पता नहीं कितने लोगों को जख्म दिए होंगे। लो, यू नीड टू गेट योर आईज चेक्ड, ट्रस्ट मी। क्यों? अब मैं अपनी आंखें किसी और डायरेक्शन में सेट कर लूं? नहीं, तुम वो कर ही नहीं सकती, पर तुम ये कर सकती हो कि जाके अपनी आंखों का चेकअप करवा सकती हो। इट्स अ फ्री एडवाइस। नहीं, मुझे लगता है ना तुम्हें अपनी आंखों के चेकअप करवाने की जरूरत है। वो क्या है ना, गुस्से के 1 नंबर ऐड होने के बाद ना तुम्हारा वो चश्मे का जो पावर है ना, वो भी 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। अच्छा, तुमने सोचा है तुम्हारे इस प्रीति फेस पर अगर चश्मा लग जाए तो कैसी लगोगी? और तुम्हारे आसपास वाले लोग तुम्हें कैसे बुलाएंगे? चश्मीस, तुम्हारे चश्मे, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा ये चिड़चिड़पन, तुम्हें पता है तुम क्या हो? नहीं प्लीज, मुझे तुम्हारे मुंह से कोई तारीफ नहीं सुननी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ही ले लो। तुम्हें पता है तुम क्या हो? तुम इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट, एब्सोल्युटली वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग पर्सन हो, इरिटेटिंग इंसान। मैंने तुम्हें
मुझे तुम्हें जो बोलना था मैंने बोल दिया। सो इट्स अ बाय फ्रॉम मी, सी यू नेवर अगेन। मन तो करा अभी इसके पीछे जाके इसको सुना के आऊं, लेकिन इससे मुंह लगाना भी बेकार है। 1 सेकंड, इसने मुझे इतना कुछ सुना दिया और मैं सुन के थोड़ी लूंगी। नहीं, मैं भी सुनाऊंगी इसे। हे यू डॉक्टर तैयार, हे मिस्टर एटीट्यूड, डिड यू जस्ट कॉल मी दैट? क्यों बुरा लगा? ओ माय गॉड, लेकिन इतनी सी बात से बुरा कैसे लग सकता है? आई मीन मैं तुम्हें नाम से बुला रही थी, लेकिन तुम नहीं रुक रहे थे, और जैसे ही मैंने मिस्टर एटीट्यूड कहा तुम रुक गए। नहीं मतलब तुम अगर मुझे किसी और नाम से बुलाओगे तो ऑफ कोर्स मैं नहीं रुकूंगी ना। रुकना तो दूर की बात, मैं मुड़ के भी नहीं देखूंगी। लेकिन यस, अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे तो डेफिनेटली मैं रुक जाऊंगी। यू नो आई थिंक योर नेम इज मिस्टर एटीट्यूड। वैसे भी एटीट्यूड तो तुम में है ही। क्या? पर तुम्हें एक बात बतानी है, बल्कि एक सीक्रेट। तुम ना स्पेशल हो, तुम्हारे पास ना कुछ स्पेशल पावर्स हैं। तुम बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हो, तुम उनसे बहुत अलग हो, बिल्कुल हटके, इतनी हटके कि तुम मेरा दिमाग हटा देती हो, दिमाग खराब करके रख देती हो। क्रेजी हो तुम ना कभी उन लड़कियों की तरह नहीं हो सकती, क्योंकि तुम उनसे इतनी अलग हो, बिल्कुल नॉर्मल है और तुम अब नॉर्मल। तुम्हारे पास जो पावर्स है ना बिल्कुल स्पेशल है, क्योंकि वो नेगेटिव पावर्स हैं, जिन पावर्स से तुम मुझे टॉर्चर कर सकती हो, इरिटेट कर सकती हो। I can let any girl in the world except you. I'm glad मैं बच गई। बच गई? You are horrible. हरी बोल, मन को शांति मिलेगी। तुम ना super annoying हो, super annoying. I don't even know why I waste my time talking to you. कुछ नहीं हो सकता इसका।